हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो गाइस, आपका आज का सब्जेक्ट है BEGC 133 एंड योर सब्जेक्ट नेम इज़ ब्रिटिश लिटरेचर। एंड आज मैं आपके बीच डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो योर क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवल। तो देखते हैं क्या है इसमें। The novel differs from the other forms of storytelling like a short story or novella or drama। तो नॉवल एक स्टोरी टेलिंग या नॉवल ड्रामा हर चीज़ से अलग होता है, या शॉर्ट स्टोरी टेलिंग जो होता है उससे भी कई ज़्यादा अलग होता है। द नॉवल हैज़ सर्टेन फॉर्मल ट्रेड्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, नॉर्मली 40,000 54,000 वर्ड्स और इवन मोर। हम में से हर किसी ने नॉवल को पढ़ा होगा, सब जानते हैं नॉवल में मैक्सिमम 40 to 50,000 वर्ड्स होते हैं। एंड उसके बाद उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक स्टोरी टेलिंग ऐसे में नहीं होता, बहुत अलग होता है हर वे से। द नॉवल यूजेस प्रोज एंड नेचुरल स्पीच अनलाइक पोएट्री विच इज़ जनरली मार्क्ड बाय अ रिथमिक स्ट्रक्चर एंड ऑफन राइमिंग वर्ड्स। तो नॉवल में क्या होता है, पोएट्री जैसा वर्ड्स नहीं यूज़ होता, बल्कि एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रोज और फ्रेजेस यूज़ होता है, जो कि नेचुरल स्पीच को बयां करने के लिए बहुत ज़्यादा वेल होता है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं उन लोग, ठीक है। Thus, the novel is an extended narrative in prose। तो क्या बोला गया, दस द नॉवल इज एन एक्सटेंडिव नरेटिव इन प्रॉज लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी एंड लॉन्गर देन अ नोवेला एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ प्लॉट दैट इज मल्टीपल प्लॉट्स। कैरेक्टर्स caught in turmoil of problems arising out of the plot, development of the characters shaped by life experience and resolution of the end। तो ये एक स्टोरी टेलिंग से कहीं ऊपर है और ना एक नोवेला से कम है, लेकिन इसमें कई कैरेक्टर्स होते हैं, कई किस्से होते हैं, कहानियाँ होते हैं। तो हर एक फेस को, हर एक कैरेक्टर्स को जो सबका अटेंशन गेन कर सके, वह सबको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, और जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको भी डिफाइन किया जाता है। इस तरह से जो भी लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस होता है एक नॉवल में कवर किया जाता है, और उसको बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। It deals with the characters whom we can easily identify with, and it presents even events involving the characters that again are realistic and easy for us to connect to। तो ये वही रियल बेस्ड चीज़ बताता है जिसको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो रियलिस्टिक वे से, जो एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हम लोग के रियल लाइफ में होता है। उस टाइप का जो कनेक्टेड हो, जिससे ऑडियंस कैच कर सके, जो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ऐसा होता है। तो उस टाइप के कहीं ना कहीं सिचुएशन एंड कैरेक्टर्स एक नॉवल में मेंशन होते हैं। जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत का आपने नॉवल पढ़ा होगा। हर नॉवल में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है जो कहीं ना कहीं हम लोग के अटेंशन को बहुत 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 गैदर करता है, ठीक है। द नरेटिव लाइन शोज द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द ग्रोथ एंड डिस्कवरी ऑफ दैम सेल्फ एंड फेलो कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे उन लोग खुद की जानकारी मतलब खुद की खोज करते, खुद की पहचान को खोज करते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे मतलब सब कुछ उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, उनके इर्द गिर्द के लोग, उनकी खुद की खोज, ये सब। Traditional novels, particularly of 18th and 19th century, offer a strong plot that pose a problem or set of problems to the characters in the narrative। मतलब जो 18 and 19th century के novels थे पहले ज़माने के, वो ट्रेडिशनल फॉर्म में किए गए novels थे, जो कि प्रॉब्लम्स या सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को अच्छे से दिखाते थे कि कैरेक्टर्स कैसे इसमें हाईलाइट होते हैं, उसको एक नरेटिव फॉर्म में शो करते थे। सम ऑफ विच आर रिजॉल्व इन द एक्शन ऑफ द नॉवल, जिसमें नॉवल में किसी किसी के बारे में दिखाया गया है। Modern novels of the 20th century break with tradition and in place of conventional plot structure। लेकिन आजकल जो मॉडर्न नॉवल है वो ट्रेडिशनल नहीं होता, काफ़ी मॉडर्न बेस्ड भी होता है, और उसका जो प्लॉट होता है वो बहुत कन्वेंशनल होता है, मतलब फैक्ट्स एंड फाइंडिंग से होता है, रियल बेस्ड होता है। हैव मल्टीपल प्लॉट्स एंड मल्टीपल स्टोरीज एंड हैव अ ग्रेटर फोकस ऑन द कैरेक्टर्स। तो उनकी कई स्टोरीज होती है, कई चीज़ होते हैं, सिर्फ एक दो नहीं होता, और सब रियलिटी बेस्ड होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट शॉर्ट नोट ऑन द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल एंड सो हाउ हार्डी डेवलप्स द कैरेक्टर इन द कोर्स ऑफ द नॉवल, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है इसमें।
तो द लास्ट मीटिंग ऑफ गैब्रियल एंड बैथशेबा shows that they are simple and humble to each other। तो लास्ट मीटिंग में क्या दिखाया कि जो गैब्रियल एंड बैथशेबा है, इन लोग दोनों एक तो सिंपल पर्सन्स है और दूसरा एक दूसरे को बहुत हम्बल भी है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत जेन्युइन है, ठीक है। When Gabriel announces his intention to leave England and settle in California, she comes to his house। तो जब गैब्रियल बताता है कि नहीं मुझे अभी इंग्लैंड को छोड़ना होगा और उसके बाद में कैलिफोर्निया में सेटल करना होगा, तो जो बैथशेबा है वो उसके घर आती है एंड आस्क हिम इफ़ शी हैड ऑफेंडेड हिम, क्या उसकी वजह से वो घर छोड़ के जा रहा है। गैब्रियल एक्सप्लेन दैट ही इज़ लिविंग बिकॉज देयर इज़ गॉसिप दैट ही इज़ वेटिंग टू बाय। तो वो बता रहा है कि तुम वो रीज़न नहीं हो, मैं इसलिए घर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे बारे में कुछ गॉसिप हो रहा है कि मैं बॉल्डवुड फार्म को ख़रीद रहा हूँ, जस्ट सो दैट ही वुड बी रिच एनफ टू कोर्ट बैथशेबा। वो भी इसीलिए कि वो काफ़ी अमीर हो जाए बैथशेबा से मैरी करने के लिए, बैथशेबा को अपने पास लेके आने के लिए। तो क्या बोला गया नेक्स्ट, बैथशेबा डज नॉट लुक क्वाइट सो अलार्म्ड एज इफ अ कैनन हैज़ बिन डिस्चार्ज बाय हर एयर विच इज़ व्हाट ओक हैड एक्सपेक्टेड। तो इससे बैथशेबा बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होती है कि ऐसा कुछ कोई नया चीज़ सुना हो उसने या ऐसा कुछ कि उसको शॉकिंग लगा हो। तो ये देख के कहीं ना कहीं ओक सोचता है, ओक कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि नहीं, बैथशेबा को इस बात को सुनेगी वो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी या फिर शायद तो उसको शॉक लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया, मैरिंग मी आई डिडंट, ओक समझता है मैरिंग मी आई डिडंट नो इट वाज दैट यू मेंट। तो वो बोलता है कि मुझे शादी करना, मुझे नहीं पता तुमने इसके बारे में क्या सोचा। सच अ थिंग्स एज दैट इज़ टू absurd टू सून टू थिंक ऑफ बाय फार। गैब्रियल हर्ड ओनली द एब्सर्ड। तो गैब्रियल ने बस एब्सर्ड को सुना और बाकी सून एंड ऑल ये सब के बारे में कुछ नहीं सुना। एंड देयर टॉक कंटिन्यूड एट क्रॉस पर्पजेस अंटिल गैब्रियल सेड ही विश्ड ही न्यू शी वुड लेट हिम कोर्ट हर। तो वही इनके बीच में कॉन्वर्जेशन हुआ, तो उसने जस्ट आधा बात सुना था गैब्रियल ने और उस बैथशेबा ने। तो गैब्रियल ने बोला कि काश उसको पता होता कि ना तुम जानती कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ये बारे में, ठीक है। बैथशेबा tearfully assured him that he would never know whether she would have him unless he asked। तो जो बैथशेबा को गैब्रियल एश्योर करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि गैब्रियल क्या चाहती है अगर वो सामने से उसको नहीं पूछता तो। The two found release in laughter, finally throwing off the inhibitions and constraint of employer and employee। तो इसी बातचीत में उन लोग लाफ्टर में उतरते कि यार मतलब उसको लगा था कि बैथशेबा को नहीं पता है, लेकिन फिर बैथशेबा को पता होता है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो यही बारे में इसके बारे में बताया गया। तो बैथशेबा's embraced remark that she had come courting him, Gabriel replied that it was his due for having long danced to her tune। तो मतलब वही, तो बैथशेबा का ये बात सुन के जो गैब्रियल बोलता है, बैथशेबा का बात सुन के गैब्रियल यही बोलता है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे इशारों पे डांस करने के लिए रेडी था। तो ये कन्वर्जेशन में बैथशेबा को वो बोलता है, सॉरी गैब्रियल को बैथशेबा बोलता है। दे स्पोक वेरी लिटिल ऑफ देयर म्यूचुअल फीलिंग, प्रीटी फ्रेजेस एंड वार्म एक्सप्रेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरे की फीलिंग के बारे में इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को पता था ये बात। और being probably unnecessary between such tired friends when the two who are thrown together begin first by knowing the rougher sides of each other's character and not the best till further on। तो बस वही, तब तक उन लोग एक फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स थे, लेकिन इन लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये मैं एक बारे में फील करती है, अच्छा ये मैं शादी करना चाहती, तो इन लोग लाफ्टर में उतर गए। एंड उसके बाद में जो भी अननेसेसरी गॉसिप हुआ उन लोग को साइड रख के इन लोग की कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू हुआ। वही बोला गया, साइड्स ऑफ each other's character not the best till further on। This shows they would have a happy married life। तो यही ये बताता है कि इतने अच्छे से समझदारी जो उन लोग के बीच हुई, जो तालमेल हुआ, जो इन्होंने इग्नोर किया दूसरों की बातों को और एक दूसरे को समझ के जो आगे बढ़े, यही दिखाता है कि इन लोग मतलब कितने अच्छे कंपेनियन हो सकते हैं अपने अपकमिंग लाइफ में, ठीक है। तो यही था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।